नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश का इशू गरमाना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक ये गरमा चुका है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि जहां पर शेख हसीना एक यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। किस चीज़ का दबाव है? क्या अमेरिका का दबाव है? पहले शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका जो है मुख्य रूप से उनके कई फंडिंग सोर्सेज या कई प्रेसिडेंट हैं जिनकी वजह से ये तख्ता पलट हुआ है और सीधा अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन अब शेख हसीना लगता है किसी दबाव में है और भारत में है और भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव है और शेख हसीना ये कहती नजर आ रही है कि नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया था और उनकी सत्ता चली गई थी। दूसरा एक मुद्दा जिसके ऊपर उनका एक क्या कहते हैं कि उलटफेर हुआ है, वो कहते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो कोई इशू नहीं था और लोगों ने उसको हवा में उछाला और ये कहने की कोशिश की चूंकि मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड जो था वो अमेरिका को नहीं दिया तो अमेरिका ने मेरा तख्ता पलट कर दिया। तो ये गलत बात है, सेंट मार्टिन आइलैंड का कोई इशू नहीं था। तो यहाँ भी बैकफुट पे आती नजर आ रही हैं। दूसरा एक तीसरा मुद्दा पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे सवाल यहाँ से उठ रहे हैं कि जो शेख हसीना इंडिया से जो कॉल दे रही हैं उसमें किसका हाथ है? वो क्यों कहती हैं कि वहाँ पर आप ढाका लॉकडाउन करो और वहाँ पर कई बसें जला दी गई, कई बम भी फेंके गए हैं और करीब 100 से ज़्यादा अवामी लीग के कार्यकर्ता वहाँ पर अरेस्ट भी किए गए हैं। ये बात थोड़ी सी मेरी समझ से बाहर है। अल्टीमेटली ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसका उससे क्या संबंध है? या फिर 17 नवंबर को जो शेख हसीना के खिलाफ जो वर्डिक्ट आने जा रहा है, जो कोर्ट केस का जो फैसला आने जा रहा है, जहां पर उनको मौत की सज़ा भी मिल सकती है या उनको उम्र कैद की सज़ा भी मिल सकती है, तो क्या उसको टालने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए एक किस्म का पॉलिटिकल कॉल जो इंडिया से दी जा रही हैं और किसके कहने पे हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि शेख हसीना प्रेशर में है, इस समय काफ़ी प्रेशर में है और ये अमेरिका के संबंध में जो दिए गए बयान हैं, खासतौर से सेंट मार्टिन द्वीप पर और तख्ता पलट के ऊपर, वो चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये पहले के उनके जो स्टेटेड अकाउंट्स हैं उससे बिल्कुल विपरीत हैं। दूसरा, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भी जो उनके बयान आए हैं वो भी थोड़े से चौंकाने वाले हैं और एक किस्म से कहा जाए तो हैरान करने वाले हैं कि पहले जहां वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ थी और अब कहती नजर आ रही कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारे संबंध बढ़ते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल तो इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनिस साहब के अंडर में, फरवरी में होंगे, तो सिचुएशन काफ़ी डाइसी है और काफ़ी वॉलेटाइल है। इसके अलावा कुछ चार्टर की डिमांड भी की गई जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों के द्वारा। अब वो पूरा होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हालात जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और ज़्यादा वॉलेटाइल होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।